नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल पैटदार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। बात करें अपन आज शामगढ़ मंडी में प्याज की आवक की, तो उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसान भाई जो अभी वर्तमान बाज़ार जो चल रहे हैं उनको देखते हुए नाराज़ हैं और उन्होंने रोड पर चक्का जाम किया हुआ है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं किसान भाई नाराज़ हैं और रोड को जाम किया हुआ है। पुलिस प्रशासन भी साथ में मौजूद है। ताकि इस तरह से हम किसान भाई से कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सही सा अंदाज़ा पता पड़े कि क्या मांग है किसान भाइयों की। लंबी पट्टियां रखी हुई है कि करोड़ों रुपए स्वीकृत हो गए हैं। पल्ली भी अपने बनाने साथ में पट्टियां भी लगी हुई है और लाखों रुपए की। अभी एक सेट कितना बताओ आप? और क्या वहाँ कैसे सरकार ने किसी को मंडी में पंजाब में 50 रुपए अभी क्या देखो वोट दिखते हो और 15-20 के पीछे खड़े 4000 से 5000 कट्टों की आवक है सर। जमा हुआ ना सेट पे। व्यापारी कहाँ जाएंगे? वो पैसे देते हैं, किसान पैसे थोड़ा देते हैं। किसान पे पैसे होते हैं, किसान रिश्वत का खाता है, इसलिए किसानों का बापड़ा पैसे आवे कितने यहाँ और रुपये किलो कुंटल तो लग जाएंगे। 10 रुपए किलो से बोली स्टार्ट होगी। और प्रशासन को बुलाया, प्रशासन शाहजहाँपुर मंडी में देने आया। आप किसान हो, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। 1 बीघा का प्याज बोने में कितनी मेहनत लगती है। मिलजुल के मनमानी करके 40 कट्टा में 40 का काटवाड़ा लेंगे, 6 बेटे बेटा और तो सब क्या करना काटवाड़ा लेंगे। और उसके अलावा ये हम मान लो हमारा माल लेके जो हम करवाते हैं व्यापारी लोग, उसका पैसा भी हमसे काटते हैं बिल में से। हर जगह था बिल फिर किस टाइम की गवर्नमेंट ने मदद की हुई है? 10 किलो माल यहाँ पे खरीदते हैं, माल यहाँ पे खरीदते और व्यापारी से पैसे लेने हमको जाना पड़ता है वो मंडी में। अब ये क्या मजबूरी के साथ फ्री का सारा है। अरे काले दे फेरी नहीं, आप अपना बैठाओ यहाँ पे, टेबल लगा के अपने हर व्यापारी को बिठाओ यहाँ पे। क्या हम लोग खड़े सोए हुए हैं घर पे, यहाँ पे किसी एक ही जो आ दो। जब ये है ना, मेरी बात सुनो, व्यापारी बोलेगा हम बोलेंगे। व्यापारी मैंने व्यापारी को बोला तो व्यापारी क्या बोला मालूम है कि तुम ले लो तेज करके। हम लेंगे क्या उसको? जैसे भाव आएंगे हम लेंगे। फिर अच्छा ज्यादा भाव बिकता तो बोलते मेहनत की है यहाँ, मैं मानता हूँ हमारे को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, 40 बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन दो तो यहाँ उतना ऐसा अंतर नहीं होता सर। ये रात दिन मंडी ये चला मंदसौर कह रहे हो ना आप, मंदसौर और मंदसौर का यहाँ का आपका भाड़ा जोड़ो, मंदसौर का सब मंदसौर के भाव से तो कोई मंडिया में चलाएंगे ना प्याज मंडी कर्मचारी है, तो फिर आप कर्मचारी की बात करिए। कर्मचारी की बात कर रहे हैं आप व्यापारियों की पक्षबाजी ले रहे हो। किसान कोई 6 से कम 7 से कम तो नहीं बेचेगा। दूसरी बात, आपने भाड़े की बात करी तो भाड़ा कितना होगा? 50 रुपए कट्टा भाड़ा। 8 अन्ने का फर्क आ गया, 8 अन्ने का ट्रांसपोर्टेशन का फर्क आ गया। तो वहाँ 7.5 बिक रहा है तो यहाँ 7, मैं बोल रहा हूँ वहाँ 8 बिक रहा है तो यहाँ 7, 1 रुपए। आप बोलो इनको बंद करो। सर यहाँ पे तो लाइन पकड़ ली, आप बोले इनको तो फिर ये तो किससे चर्चा करेगा? जो किसान वहाँ पे मारा रहता है। अपन चर्चा कर किसान स्वतंत्र अच्छा किसान स्वतंत्र आप लोगों ने अनाउंस करा ना, तब पहले क्या बोला कि आप किसानियों सब अपने अपने डेर पे खड़े रहिए, ठीक है, सब खड़े रहे। उसके बाद में आपने बोला है कि जिसको भी मतलब माल कैंसिल करवाना है उसके बारे में कतई भी नहीं बोला, कैंसिल के लिए नहीं बोला। सर उन्होंने क्या बोला कि माल कैंसिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? हमारे मुद्दा नहीं जाएगा तो हम कैंसिल
नहीं करेंगे। की बात होता है मेरे पास है। अगर किसान को अगर कम भाव लिख रहा है ना तो आप स्वतंत्र हैं। कल बेचेगा। अनाउंस में क्या बोला? अनाउंस में क्या बोला? नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमारा प्याज 3 दिन तक सुरक्षित रहेगा। आपके पास यहाँ पे नहीं, टेंट है। आप स्वतंत्र हो। आपका अगर टेंट है, आपको भाव आपको नहीं यहाँ पे मिल रहा चद्दर है सेट है कि हमारा प्याज सुरक्षित रहेगा। और बाजार में बेकार की व्यवस्था भी है। आप जहाँ भाव अच्छा मिल रहा है आप वहाँ नहीं, बेचो। नहीं। मेरी बात सुनिए, ये बेकार की व्यवस्था है। अब आपका यहाँ पे आपने लंबी लंबी पट्टियाँ रखी हुई है तो काम शुरू हुआ सरकारी काम है, बेकार की व्यवस्था है। धीरे धीरे होगी व्यवस्था। मंजूर हो रही है। मेरा ये कहना है, देखिए किसान को पर्ची कटने के बाद भी माल नहीं बेचने का अधिकार स्वतंत्र है ना, हम कह रहे हैं ना, स्वतंत्र है, किसान स्वतंत्र है, हम कह रहे हैं। उसमें सर मैं एक बात बताऊं, आप किसी से पूछ लीजिए, सभी मना करेंगे। यूं बोला था कि आप आपका नया बात कैंसिल नहीं होगा। सुनो, आप अगर ये बात सही है, हमारा आदमी जब यही खड़ा है, पूछता भी है। मेरी बात और उसके बाद है ना, मेरी बात सुनो। मेरी बात लोगों ने बोला क्या अब तो लूटने का मजा है। बोला मजा बोली स्टार्ट करो। सर मैं ये बोल रहा कि जो दूसरी मंडियों में बिक रहा वो खरीदे। आप 3 रुपए खरीदे, दूसरी मंडियों में बिक रहा वो खरीदे। चालू तो कर रहा हूँ, अब हम लोग खड़े हैं। अरे 2 मिनट रुको, 2 मिनट मेरी बात सुनो। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, पहली बात मेरी बात सुनिए, जितने रजिस्टर्ड व्यापारी उसमें आप फोरम पूरा करें, उनको फोन लगा के बुला लिया दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सारे किसान भाई बोली की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, हम बोलते हैं ना, तो उनके हाथ में जहाँ तक रसीद नहीं आती है उसमें वो भाव नहीं देखते हैं, वहाँ तक वो समझ नहीं पाते कि मेरा ढेर किस भाव बिका है। तो एक ये नियम की रसीद हाथ में ले ले, उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकते, इसको हटाना पड़ेगा। हम कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं। 1 रुपए किलो की रसीद है। माल अगर दे दिया, बारदान भी ले आते हैं, उसके बाद भी कैंसिल कर चले जाते, हम कैंसिल करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। करना पड़ेगा। आप हड़ताल हम नहीं कर सकते, नहीं नियम के ऊपर हम नहीं जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करें। हम हड़ताल का आह्वान करेंगे क्या? हमको नियम बताओ, कौन सा नियम बताया? खड़े होते हैं, जबकि व्यापारी को भी कन्वेंस कराना पड़ता है, क्योंकि वो तो बहुत सारा खरीदे हुआ ये क्या बोले कि तुम अनाउंस करो हड़ताल का, हम क्यों करेंगे? सर मैंने माइक नहीं करेंगे, नहीं बाइक नहीं, गलत नियम के ऊपर नहीं जाओगा। आप इस बाइक में अलाउंस नहीं कर सकते। हम नियम के ऊपर नहीं जाएंगे, हम हड़ताल करेंगे। चालू करो। कितने रुपए से बोली स्टार्ट करो? हम नहीं करेंगे। आप हमको ये बता रहे हो, आप पीने का पानी नहीं होता है। वो टेंट लग रहा आप खड़े रहना, आप भी खड़े रहना, हम बोली लगाएंगे। नहीं पर ये फिर से 2 रुपए से स्टार्ट करेंगे। अपन भाव का जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते भाव का, जहाँ खत्म हो रहा है अंत का भाव देखो। उसके भाव अगर हम जल्दी करेंगे वो गलती हमारी। न्यूनतम 3 रुपए से ऊपर शुरू हो रहा है ना। 4 रुपए तक शाजापुर 4 रुपए से स्टार्ट हुआ। 11-12 रुपए उससे ऊपर चल रहा है वहाँ ना। से 58 हमारे यहाँ कम कर दी। शाहजहापुर पाकिस्तान में क्या? शाहजहापुर तो
तो बेचो, नहीं बेचो, कोई मतलब नहीं। चलो बंद कर, कोई बात नहीं। शामगढ़ में कहीं जाने है सब बंद कराना ठिकाना आ जाएगा रोटी नहीं मिलेगा फिर मजबूरी हमारी भी मजबूरी है भाई साहब। 2 किलो प्याज बिके उसके और उसके ना हिमालय पैसे भी नहीं बचे। ऐसा प्याज मिलेगा तो बस वैसे ही बस अपन चालू तो करवाएंगे, लेकिन आलू तो अधिकतम चालू करवाने का एक बार चालू हमारे साथ खड़े रहो। आपके 6 के 6 व्यापारी होने चाहिए। व्यापारी बुला के आप हमारे साथ खड़े रहो। 5 होंगे तो भी 50% का आलम रहता है। भले कोरम पूरा करवाएंगे, पर मेरा ये कहना है कि मंदसौर या बड़ी मंडियों से केवल ट्रांसपोर्टेशन इतना अंतर अरे अपना एक रुपये रहे। आटना को फर्क पड़ जाएगा जो मंडी है ना बहुत ज्यादा अंतर हमें नहीं लगता। सर ये वो मंडी है जो जयपुर को भी पीट रही थी असम में। ये अपने आसपास की मंडी है तो सर इसीलिए आप लोगों से हमने दिन रात यहाँ काम किया है तो सर। लोगों की उम्मीद आपसे इसीलिए तो बढ़ी है। मतलब हम यहाँ ये जो प्याज बिक रहा है ना सर, ये व्यापारियों के कारण बिक रहा है। ज्यादा प्याज नहीं, आप लोग अगर सही काम करोगे ना तो व्यापारियों की वो ज्यादा उम्मीद रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको पुरस्कार मिलना चाहिए इस वजह से, भगवान की कसम कह रहा हूँ। हम बोल रहे हैं ना, मतलब आजू बाजू की कोई मंडी प्याज नहीं खरीद रही है। उम्मीद किससे बढ़ती है जो पूरी कर सकता है। आपने पूरी करी है। आप बोली स्टार्ट करवा रहे हो। गपशप में कर सकता है यार, आज अपना मजा आ जाएगा। बोली स्टार्ट करवाओ। कैसी बोली स्टार्ट आपको खड़ा करूंगा, पाटीदार जी खुद खड़े रहेंगे। आप खुद खड़े रहेंगे। प्याज का नीलामकारी प्रारंभ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम में परिपक्वता आएगी। मंडी में कभी कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां किसान भाई अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, वो घटनाएं हमारे साथ नहीं होगी। इसलिए मैं बारंबार सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि शांतिपूर्वक, संयम पूर्वक इस नीलामी की प्रक्रिया को देखें, समझने का प्रयास करें। और कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि इस नीलामी की प्रक्रिया में ये प्रक्रिया हमको समझ नहीं आ रही है, तो उसी समय नीलामी रुकवाकर उस प्रक्रिया को समझे, लेकिन चिल्लाचोट करना या फिर उसमें अवरुद्ध न पैदा करें। कहीं ना कहीं हम सब किसान भाई हैं और इस धरती पर सबसे संयमित अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसान है। उस फसल को पैदा करना, रात को 2-2 बजे खेतों में सिंचाई करना, 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में खेत पर खड़े रहना, ये और किसी दूसरे के बस की बात नहीं है, ये केवल किसान भाई कर सकता है। तो जब हम इतने संयम से हमारे खेतों में फसल पैदा करते हैं, तो आज जब उस फसल को बेचकर हमारी मेहनत हमको प्राप्त करने का दिन है, तो आज भी हम संयम रखें और बड़ी शांतिपूर्वक इस नीलामी प्रक्रिया को देखें और समझने का प्रयास करें। अब पुनः वापस से नीलामी प्रक्रिया शुरू हो रही है, हम सब इसको देखेंगे, लेकिन बारंबार मेरा निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक इस प्रक्रिया को देखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।